हेलो स्टूडेंट, अब हम आज के अपने इस वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रो राटा के ऊपर इस वीडियो को करने वाले हैं। इस सेशन में हम जानेंगे कि प्रो राटा के क्या क्या केसेज हो सकते हैं और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को फुल्ली रिजेक्टेड और पार्टली रिजेक्टेड के क्वेश्चंस करा चुका हूं, जिसमें हमने समझा कि अगर कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स देती है तो हम उस शेयर्स को टोटल का टोटल रिजेक्ट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो उसकी क्या एंट्रीज की जाएगी, और अगर कुछ रिजेक्ट करते हैं और कुछ को एडजस्ट करते हैं तो उसकी क्या एंट्री की जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ, जो कि है प्रो राटा के केसेज। चूंकि ये प्रो राटा का केस है तो ये हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो बिना टाइम लॉस के जल्द से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, प्रो राटा का मतलब क्या होता है? तो सर, प्रो राटा का मतलब होता है कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए, अगर उस पर ज्यादा शेयर्स हमें रिसीव होता है तो हम उन शेयर्स को रिटर्न न कर कर आगे एडजस्ट करते हैं एक सर्टेन रेशियो में। जैसे कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, एक कंपनी एक्स कंपनी जो है 2000 शेयर्स मार्केट में इशू करता है 10 रुपए वाले, लेकिन उसको पैसा रिसीव होता है 2500 शेयर्स पे। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट कॉल का रेट दे रखा है 3 रुपीज। अब यहां पर बात आती है कि सर, कंपनी ने इशू किए 2000 शेयर्स, आपको कितने शेयर पर पैसे मिले? 2500 शेयर्स पे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितने शेयर से हुआ? ये 500 शेयर से आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। बात समझ गए? 2000 शेयर्स मार्केट में इशू किया गया, लेकिन हमें कितने शेयर पर पैसा मिला है? 2500 शेयर्स पे, यानी कि 500 शेयर से हमारा यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन है। और क्वेश्चन में कहता है कि एडजस्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स ऑन द प्रो राटा बेसिस, यानी कि उन्हें रिटर्न नहीं करना है, प्रो राटा बेसिस पे उसको एडजस्ट कर लेना है। तो क्या करेंगे हम इस सिचुएशन में? सबसे पहले इसके प्रो राटा रेशियो को देखते हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे थे? 2000, लेकिन हमें एप्लीकेशन कितने पर मिल रहे हैं? 2500 पर, यानी कि इसके रेशियो को अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये आएगा 4:5, यानी कि हर एक बंदा जो 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे कितने शेयर पर पैसे रिसीव हो रहे हैं? 4 शेयर। आगे बात समझ में? आपने 5 शेयर पर अप्लाई किया तो उसे 4 शेयर दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी के पास मात्र 2000 शेयर्स ही हैं लोगों को ओनरशिप देने के लिए। तो हमारा प्रो राटा का रेशियो क्या बन गया? 4:5। फिर से इस बात को समझेंगे कि हर एक वो बंदा जो 5 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उसे कितने शेयर दे रहे हैं? 4 शेयर। यही प्रो राटा बेसिस है। तो हमें जब पैसा रिसीव हुआ तो कितने शेयर पर पैसा रिसीव हुआ होगा? 2500 इंटू रेट क्या होगा एप्लीकेशन का, यानी कि 4 रुपीज, यानी कि हमें पैसे कितने रिसीव हुए? 10,000 रुपीज। लेकिन हमने इशू कितने शेयर कर रखे थे? 2000 शेयर्स, वो भी 4 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो कितने हो गए? 8000, यानी कि हमें एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रखा है? 2000 रुपीज। और इस 2000 रुपीज को हम रिटर्न न करके क्या कर रहे हैं कि आगे आने वाले कॉल्स पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, और वो 2500 शेयर पर किया जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर पर पैसा रिसीव होता है पहले उस पर दिखाते हैं, और उसके बाद जितने शेयर हम इशू किए गए रहते हैं हम उस पर जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जैसा कि इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि कंपनी को कितने शेयर पर पैसा मिला है? 2500 शेयर्स पे। तो हम जो पहला एंट्री करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन के रिसीविंग का जो एंट्री करेंगे वो 2500 शेयर से करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी एंट्रीज की जाएगी वो इशूड शेयर से की जाती है, यानी कि जितने कंपनी ने इशू कर रखे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2000 शेयर कंपनी ने इशू किया है तो हम 2000 शेयर से उसके आगे की एंट्रीज करेंगे। तो हमारा पहला एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहां हो जाएगा कितना? 10,000 रुपीज। ये 10,000 कहां से आया? ये जितने शेयर हमने इशू जितने शेयर पर हमें पैसा रिसीव हुआ है उतने पैसे को हम यहां पहले शो करेंगे, और उसके बाद हम जितने इशू किए थे उस पर एंट्रीज करेंगे। तो उसके बाद हमारा कितना पैसा था?
10,000 रुपीज रिसीव हुआ था, जिसमें से कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे 2000, तो 2000 इंटू 4 यानी कि कैपिटल अकाउंट में आएगा 8,000 रुपीज, और जितना हमारा पैसा एक्स्ट्रा था कितना 2,000 रुपए। तो क्वेश्चन में बोल रखा था क्या कि जो पैसा आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है उस पैसे को प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट कर दीजिए, यानी कि उसे रिटर्न ना करके हम एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट कहां करेंगे, आगे आने वाले कॉल्स पे। तो यहाँ एप्लीकेशन के बाद आगे कौन सा कॉल है, अलॉटमेंट, तो हम उसको अलॉटमेंट के नाम पर दिखा देंगे, यानी कि 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा 2,000 रुपए, और ये हमारा एडजस्टमेंट यहाँ कंप्लीट हो गया। समझ गए बात को। प्रो राटा बेसिस में क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला था उस पैसे को हम रिटर्न ना करके प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हैं, और प्रो राटा बेसिस पे एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि आगे आने वाले कॉल्स पे उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे, और बाकी जो पैसा बचेगा उतना ही हम डिमांड करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां कितना होगा, हमने कितने शेयर इशू कर रखे थे 2000, तो हम आगे की एंट्रीज 2000 शेयर से ही करेंगे। तो 2000 इंटू अलॉटमेंट का रेट क्या था 3 रुपए, यानी कि यहां कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो गया हमारा 6,000 रुपए। लेकिन हमें अलॉटमेंट पर 6,000 पाना था, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ ही हमें देखना है कि एप्लीकेशन पर भी हमको एडवांस पैसा मिला था, जिस पैसे को यहाँ एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पर कितने पैसे हमें एडवांस मिल रखे थे 2,000 रुपए, जिसे हम अलॉटमेंट के नाम पर डाल रखे हैं। तो जो 6,000 रुपए पाना था उसमें से 2,000 माइनस करके अब हमें कितना पैसा रिसीव होगा 4,000। तो यहां दिखा देंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4,000। समझ गए बात को कि हमें अलॉटमेंट पर 6,000 रुपए पाने थे, लेकिन एप्लीकेशन पर ऑलरेडी एडवांस हमको 200 रुपए मिल चुके हैं। तो 6,000 में से 2,000 रुपए हम माइनस कर दिए, और तब जो पैसा बचा वो हम यहाँ रिसीविंग दिखा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री कर देंगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 2,000 शेयर इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000, क्रेडिट भी 6,000 रुपीज, और रिसीविंग भी जो होगा हमारा वो 6,000 रुपीज का होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स होते हैं तो हम उसे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें आप लोग अधिकतर ज्यादा डाउट आता है, आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि एनालिटिकल टेबल की बात की जाती है। तो एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे हम। तो इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट जरूर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि सर टेबल बनाकर किसी भी क्वेश्चन को कैसे एंट्री की जाती है। इसके लिए भी, इसको समझने के लिए भी हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कंपनी एबीसी कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू कर रहे हैं 2 लाख शेयर, और एक शेयर का जो रेट है वो 10 रुपए है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए। 5 रुपए क्या है, इसके प्रीमियम है। कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं 2 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ऑन 5 रुपीज प्रीमियम, 5 रुपए के प्रीमियम पर। और डिमांड क्या किया कि एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज, इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब हमें पैसा रिसीव जो हो रहा है वो 2,80,000 शेयर्स पर हमें पैसा रिसीव हुआ। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 लाख शेयर इशू किया गया, लेकिन पैसा कितने शेयर पर मिल रहा है 2,80,000 शेयर्स पे, और रेट ऑफ एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 6, और इस अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है। प्रीमियम कितने पर इशू किया था हमने 5 रुपए, लेकिन इसमें कितना है 3 रुपए, तो कितने बचे अभी भी 2 रुपए। वो 2 रुपए आ जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो कितने शेयर हो जा रहे हैं 4 रुपए एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का 6 रुपए, टोटल हो गया 10 रुपए, और शेयर का वैल्यू कितना बन चुका है 10 + 5 15 रुपीज, और यहाँ 10 मांगा, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना होगा 5 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम के इंक्लूड है।
समझ गए बात को आप। क्वेश्चन में दे रखा था कि 10 रुपया प्लस 5 रुपया प्रीमियम के साथ इशू किया, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 6 रुपए, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम के इंक्लूडेड है। ध्यान समझिएगा, 3 प्रीमियम के इंक्लूडेड है, तो 5 रुपए का प्रीमियम था, 3 अगर यहां इंक्लूड है मतलब 2 रुपीज क्या है यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इंक्लूडेड है। समझ गए बात को आप। अब आगे समझेंगे कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, हमें कितने शेयर पर पैसे मिले हैं 2,80,000 शेयर पर। इसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या बोला कि 1 लाख शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था उसे मात्र हम 30% शेयर से अलॉट करेंगे। 10,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था उसे हम कुछ भी अलॉट नहीं करेंगे और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को बाकी एडजस्ट कर दीजिए। तो 1 लाख और 10,000 टोटल कितने हो गए 1,10,000 रुपीज, सॉरी 1,10,000 शेयर्स हमने कितने इशू कर रखे थे 2 लाख, और इसको 30% दे रहा है मतलब 30,000 शेयर्स दे दिया। तो इसका मतलब 1,70,000 शेयर्स वाले होल्डर जो थे उनको पूरा 1,70,000 शेयर्स ये दे रहा है। समझ में आई बात, नहीं आई? देखिए लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था 2,80,000, हमने कितने शेयर इशू कर रखे थे 2 लाख। तो पहला बात बोला कि 1 लाख शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था हम उसे मात्र 30% दे रहे हैं, यानी कि 30,000, 1 लाख का 30% 30,000। तो अब हमारे पास कितने शेयर बच गए 1,80,000 और हमारे रिमेनिंग शेयर्स कितने बचे हुए हैं 1,70,000। अब बोला सेकेंड केस कि 10,000 वाले को नील दिया, यानी कि 10,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो फिर माइनस कर देंगे तो अब कितने शेयर्स के पैसे बचे 170 के, और हमारे पास कितने शेयर्स बच रखे हैं 170। तो बोला कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को बाकी एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि 1,70,000 शेयर होल्डर्स को पूरा 1,70,000 पर अलॉट किया गया। समझ गए बात को, हमने ये चीजें कैसे किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को टेबल के थ्रू कैसे बनाते हैं। देखिए एनालिटिकल टेबल बनाना बहुत इजी होता है, अगर आप इसे थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएं तो आपके लिए बहुत इजी होता है एनालिटिकल टेबल बनाना। तो कैसे बनाएंगे इस टेबल को, ध्यान दीजिएगा। इस टेबल को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ ले। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपके साथ रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए और कंपनी को 2,80,000 शेयर पर पैसे मिल रखे हैं। अब ये जो 2,80,000 शेयर यानी कि 80,000 से जो एक्स्ट्रा एप्लीकेंट्स यानी कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमको रिसीव हुआ है उसके लिए बोल रखा है कि 1 लाख शेयर होल्डर्स को 30% शेयर दे दो, 10,000 वाले को कुछ भी मत दो, और बाकी जो बच गए यानी कि 1,70,000 उसे जितने हमारे पास शेयर्स हैं यानी कि 1,70,000 शेयर्स दे दीजिए। समझ गए बात को। अब हम देखेंगे क्या कि किसने कितना अप्लाई किया, हम उसे अपनी कंपनी में कितने शेयर के लिए अलॉट कर रहे हैं, फिर उससे हमें कितने पैसे रिसीव हो रखे हैं और कितने पाने थे। जैसे कि एप्लीकेशन का 4 रुपीज था, अलॉटमेंट का 6 रुपये था, फर्स्ट कॉल का 5 रुपया था, और बाकी जो नहीं हम रख सकते उसे हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, या फिर कहें तो रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ गए बात को। तो पहला केस क्या था 1 लाख शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया, चलिए नाम ले लेते हैं इसका कि ए ने अप्लाई किया था 1 लाख शेयर के लिए, हम उसे कितने शेयर दे रहे हैं 30% यानी कि 30,000 शेयर्स पे। समझे बात को। 1 लाख शेयर के लिए ए ने अप्लाई किया, हम उसे कितने शेयर दे रहे हैं 30,000। फिर बी ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हम उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और सी ने अप्लाई किया था 1,70,000 शेयर्स के लिए और हम उसे टोटल 1,70,000 शेयर्स दे रहे हैं। आगे बात समझ में आपको। जिसने ये अप्लाइड था और हाँ ये अलॉटेड दे रखा है कि हम उसे कितने शेयर पर दे रहे हैं। तो अप्लाइड किया कितने लोगों ने 2,80,000 लोगों ने, और हम कितने पर दे रहे हैं 2 लाख शेयर पर जितने हम इशू कर रखे थे। समझ गए बात को।
ये टेबल हमारा बन गया इतना। अब हम देखेंगे कि ए, बी और सी ने पैसा कितना दिया होगा। तो जितने में वो अप्लाई कर रहे हैं, जितने शेयर्स के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया है, उतने ही शेयर्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ क्या कर रहे होंगे, पैसा भी पेमेंट कर रहे होंगे। तो ए ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1 लाख शेयर के लिए। तो वो कौन से रेट से पैसा दे रहा होगा, एप्लीकेशन के रेट से, जो कि 4 रुपए हैं। तो 1 लाख इंटू 4, यानी कि ए ने कितने पैसे दिए होंगे स्टार्ट में आपको, 4 लाख रुपीज। फिर बी जो कि 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, वो कितना पैसा दिया होगा, तो 10,000 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 4, यानी कि 40,000 रुपीज। फिर 1,70,000 शेयर्स पर सी ने अप्लाई किया था, तो ये कितना पैसा दिया होगा, तो 1,70,000 इंटू 4, यानी कि 6,80,000 रुपीज। समझ गए, यानी कि टोटल पैसा हमें देखा जाए तो कितना रिसीव हुआ होगा, 2,80,000 इंटू 4, 2,80,000 शेयर्स पर हमें पैसा रिसीव हुआ होगा। और एक शेयर का रेट क्या है, 4 रुपए। तो 28 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 112, यानी कि 11,20,000 रुपीज। तो रिसीविंग का जब आप टोटल करोगे तो ये ऑटोमेटिक कितना आएगा, 11,20,000 रुपीज। आप टोटल करके देख लो, आगे बात समझ में। यानी कि ए ने 1 लाख शेयर पर अप्लाई किया और कंपनी को 4 लाख रुपए पेड किए। बी ने 10,000 शेयर पर अप्लाई किया और कंपनी को 40,000 रुपए पेड किए। सी ने 1,70,000 शेयर पर अप्लाई किया और 6,80,000 रुपए कंपनी को पेड किया। अब हम ये चीजें देखेंगे कि हमें किससे कितना पैसा पाना था। ध्यान दीजिएगा, किससे हमको पैसा पाना है, इस बात पर ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले ए के केस को देखते हैं। ए की अगर बात की जाए तो हम उसे कितने शेयर के लिए अलॉट कर रखे हैं अपनी कंपनी में, 30,000 शेयर के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आगे जो कॉल्स होता है, कोई भी शेयर होल्डर अप्लाइड शेयर पर पैसा आगे नहीं देता, बल्कि कंपनी में जितने शेयर के लिए उसको अलॉट किया गया है, उन्हीं शेयर्स पर वो आगे पैसा पेमेंट करता है। जो भी कॉल्स का है, जो भी इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करना है, यानी कि एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल पे, वो कितने शेयर्स के लिए है, जितने उसको हम लोगों ने अलॉट कर रखा है। तो ए को कितने शेयर पे हमने अलॉट कर रखा है, 30,000 शेयर्स पे। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिलेगा, 30,000 इंटू 4, यानी कि 1,20,000 पाना था। अलॉटमेंट पर 30,000 इंटू 6, यानी कि 1,80,000 रुपीज पाना था। और फर्स्ट कॉल पे 30,000 इंटू 5, यानी कि 1,50,000 रुपीज पाने थे। बात समझ में आ गई। ए से हमें एप्लीकेशन पर 1,20,000, अलॉटमेंट पर 1,80,000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1,50,000 रुपए पाने थे। लेकिन ए ने पहली मर्तबा ही कितने पैसे दे रखे हैं, 4 लाख रुपए। ए ने कितने पैसे दिए हैं, 4 लाख रुपए। अब इसके पैसे को पहले एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पैसा हमें रिसीव हो चुका है पहले उसे एडजस्ट करेंगे और तब देखेंगे कि क्या अभी भी बाकी है उससे पाना, और जिस कॉल पे बाकी रह जाएगा हम वहां उससे पैसा और लेंगे। तो इस 4 लाख रुपए में हम यहां कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 1,20,000। 1,20,000 एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,80,000 रुपीज। ठीक है, हमारे पास अभी भी कितने पैसे बचे हैं, ए के 2,80,000 रुपए। बात समझ में आई। ए ने टोटल 4 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से एप्लीकेशन पर 1,20,000 एडजस्ट हो गया। अब उसका पैसा बचा 2,80,000। इसमें से अलॉटमेंट पर जब हम एडजस्ट करते हैं 1,80,000 रुपए को, तो अभी भी हमारे पास बच रखा है कितना, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉल के साथ। तो 1 लाख जब यहाँ एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, नील। यानी कि फर्स्ट कॉल पर 1 लाख एडजस्ट किया गया। अब ए से कितना पैसा हमें पाना बाकी रह गया, तो सर 50,000 रुपए हमें अब उससे और पाने रह गए। बात को समझ में आ गया आपको, कितना हमने एडजस्टमेंट किया। यही पैसे को हम यहां शो कर देंगे, यानी कि
एप्लीकेशन पर हम ए का कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 2,80,000 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट कर रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन पर हम एडजस्ट कर रहे हैं इसके 1,20,000 रुपए, अलॉटमेंट पर 1,80,000 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए। और यहाँ पर जो ये 4,00,000 रुपए रिसीव होता है उसे हम सब्सिक्वेंट कॉल पर एडजस्टमेंट कर दिए, रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। इससे अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। बात समझ में आई आपको? क्या हुआ कि हमें 4,00,000 रुपए ए ने दिया था, जिसमें से उससे एप्लीकेशन पर 1,20,000 पाना था। 1,20,000 लिखने के बाद अभी भी उसका पैसा हमारे पास 2,80,000 था। तो हम आगे देखें कि अलॉटमेंट पर उससे कितना पाना है। तो अलॉटमेंट पर पाना था हमें 1,80,000 रुपए, तो 1,80,000 एडजस्ट कर दिया। अभी भी हमारे पास 1,00,000 रुपए बच रहे हैं। तो फिर उसके आगे आने वाले कॉल पे यानी कि फर्स्ट कॉल पर उससे पाना था 1,50,000 और हमारे पास कितना उसका एडवांस पर रखा है, 1,00,000 रुपए। तो वो 1,00,000 रुपए हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया कि क्या इसके जो पैसे मिले थे वो अलग अलग कॉल्स पे एडजस्टमेंट हो गया। अब बी की बात की जाए तो बी को कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 10,000, लेकिन हम उसे कितना अलॉट किए हैं, कुछ भी नहीं। यानी कि बी से जो ये 40,000 रुपए रिसीव हुए थे, हम उसे ना ही एप्लीकेशन, ना ही अलॉटमेंट और ना ही फर्स्ट कॉल मांग सकते हैं। वो पैसा क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है। तो 40,000 रुपए हम रिजेक्ट के सिचुएशन में डाल देंगे। समझ गए बात को? ये 40,000 रिजेक्ट हो जाएगा। और सी, इससे 1,70,000 था, 1,70,000 रुपये ही मांगा गया, यानी कि इसके तो पूरे पैसे क्या होंगे, एप्लीकेशन पर ही आ गए, आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। समझ गए बात को? तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8,00,000 रुपीज हो गया। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट करना है, 1,80,000। फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है हमें 1,00,000 रुपीज, और जो ये पैसा ये हो जाएगा 40,000 रुपए रिटर्न। तो जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट का नाम पर एंट्री होगा। ये अलॉटमेंट के पैसे को हम शेयर अलॉटमेंट के नाम पर एंट्री करेंगे। ये टेबल समझ में आ गया आपको, हम टेबल कैसे बनाते हैं। अब हम इसके एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि इस टेबल को बना देने से हमारा जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है और जो हमको सॉल्यूशन करना है वो बहुत इजी हो गया। तो देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा। पहला, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो मैंने बताया था कि पहली बार जितना पैसा आप रिसीव करते हो उसी पैसे से रिसीविंग को दिखाया जाता है। तो हम टोटल पैसा कितना रिसीव कर रखे हैं, 11,20,000 रुपीज। तो हम यहाँ दिखा देंगे 11,20,000 रुपीज। अब जो एप्लीकेशन पर 11,20,000 मिला था उसे डेबिट करो। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाता है, जितने हमें एक्चुअली पाना है, यानी कि जितने शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं। तो हमने शेयर कितने इशू किए थे, 2,00,000, और एप्लीकेशन का रेट क्या था, 4, यानी कि 2,00,000 इंटू 4, यानी कि एप्लीकेशन के 8,00,000 रुपीज को हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। समझ गए बात को? जितने शेयर हम इशू किए थे हम उतने से ही यहां पर शो करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के नाम पर हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं यहां पर, 1,80,000 रुपए। तो उसको दिखा दीजिए। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल पर कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए। तो हम यहां फर्स्ट कॉल ना लिखकर क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, और अमाउंट शो कर देंगे 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। और रिटर्न कितना कर रहे हैं, 40,000 रुपए। तो यहां टू बैंक अकाउंट करके 40,000 रुपए शो कर देंगे। यानी कि इसमें हमने क्या समझा कि एप्लीकेशन पर 11,20,000 रुपए मिले, लेकिन हमें पाना था 8,00,000 रुपए। तो जो 3,20,000 रुपए एक्स्ट्रा था उस पैसे को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए हैं 1,80,000, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किए हैं 1,00,000 और रिटर्न कर दिए हैं 40,000 रुपए को। समझ गए बात को? अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और चूंकि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है तो यहां दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो हमें अलॉटमेंट पर कितना पाना है, 2 लाख शेयर से। मैंने बता रखा था आपको कि जितने शेयर से आप पैसा रिसीव किए थे वो काम केवल हम एप्लीकेशन के टाइम करते हैं, और उसके बाद जितने भी एंट्रीज करेंगे वो जितने शेयर हम इशू कर रखे हैं उन्हीं से एंट्रीज की जाएगी, यानी कि 2 लाख शेयर से। तो 2 लाख इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट में क्या है 6, तो 2 लाख इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 लाख रुपीज। 2 लाख इंटू 6 हमारा हो गया 12 लाख रुपए। और इसमें से अलॉटमेंट का पैसा कितना था, ये 6 रुपए में 3 रुपए प्रीमियम के हैं, तो अलॉटमेंट के कितने हैं 3 रुपए। तो 2 लाख इंटू 3 कैपिटल में जाएगा 6 लाख रुपए, और प्रीमियम का जो 3 रुपया है तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए चला जाएगा प्रीमियम में। समझ गए, यानी कि अलॉटमेंट पर टोटल प्रीमियम के 6 लाख और अलॉटमेंट के 6 लाख, टोटल 12 लाख रुपए पाने हैं हमें। लेकिन यहां देखिए हमने अलॉटमेंट पर 1,80,000 एडजस्ट कर रखा है, तो अब जब रिसीविंग करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 12 लाख रुपए में से इस शेयर अलॉटमेंट के पैसे को माइनस कर देंगे, और 12 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,20,000 रुपए। ये हम यहां पर अब रिसीविंग में शो कर देंगे। आई बात समझ में, हमें अलॉटमेंट पर 6 लाख अलॉटमेंट के और 6 लाख प्रीमियम के पाने थे, टोटल 12 लाख रुपए पाने थे, लेकिन ऑलरेडी हम 1,80,000 पा चुके हैं, तो माइनस करके अब यहां पर 10,20,000 रुपए पाएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहां भी आपका प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगे, और यहां पर क्या होगा फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 5 रुपए, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए इस कॉल का है। तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे 2 लाख शेयर इंटू 5, क्योंकि हमने 2 लाख शेयर इशू किया था, तो 2 लाख इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। और कैपिटल अकाउंट में 2 लाख इंटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल कितना था 3 रुपए, यानी कि 6 लाख रुपए आ जाएंगे। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 2 रुपये प्रीमियम का था, तो 4 लाख रुपए यहाँ आ गए, टोटल 10 लाख, यानी कि फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम के 4 लाख और फर्स्ट कॉल के 6 लाख, टोटल 10 लाख रुपए पाने थे हमें। लेकिन ऊपर ऑलरेडी देखिए यहाँ हमने 1 लाख रुपए डाल रखे हैं कॉल्स इन एडवांस के रूप में, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना है हमें। तो ये 10 लाख रुपए से इस 1 लाख रुपए को माइनस करके और तब जो पैसा बचेगा वो हम रिसीव करेंगे, यानी कि बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल हमारा कितना हो जाएगा 9 लाख रुपए। कितने हो गए हमारे 9 लाख रुपए, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल पे 10 लाख पाना था, लेकिन 1 लाख ऑलरेडी पा चुके हैं, तो अब हमारे पाने कितने थे 9 लाख रुपए। आई होप आज का ये 2 पार्ट आपको 2 क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि अगर फुल्ली एडजस्ट करना है तो क्या होता है, और एनालिटिकल टेबल कैसे बनाया जाता है अगर अलग अलग अप्लाइड और अलॉटेड के केसेस को दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसके एक स्पेशल केस को, जिसमें अगर कॉल इन एरियर वगैरह भी आता है तो कैसे उसको किया जाता है, उस एंट्रीज को करने के लिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है या किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उस फीडबैक को मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।